नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम बख्शीनगर चौक में पवन आइसक्रीम के बिल्कुल पास, जहां पे आप मोस्टली देखते हैं हमेशा क्राउडेड एरिया रहता है, रश रहता है, यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहता है। तो इस समय आज यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी। एसएसपी ट्रैफिक मौजूद है यहाँ पर, डीएसपी मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ पूरा निरीक्षण किया जा रहा है कि किस तरह से ट्रैफिक जैमिंग को रोकने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं किए जाएं। ओल्ड टाउन्स हैं, उनमें ये प्रोविजंस नहीं थे पहले, गाड़ियाँ इतनी रखने की, इनकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, रोड्स उस तरह से नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ये हो रही हैं, इसमें हमको ये देखना है कि एक तो रेगुलेट हो, एक तो ट्रैफिक रेगुलेट हो, कंजेशन कम हो, और जो उससे सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लॉस ऑफ लाइफ नहीं हो बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। तो जिस तरह से पप्पू घोड़ा चौक में नाका लगाएगा मैम की तरफ से, शिवानी मैम की तरफ से, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऑन द स्पॉट बिना बताए हमें चलान कर दी जाते हैं। अगर एक हेलमेट थी, दो हेलमेट थी हमारा, लोगों का कहना है कि लॉकडाउन चल रहा था। एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी आज पेपर में भी आया है कि ऑफिसर हार्श हैं, या ऑफिसर जो भी ऑफिसर्स मेरे अंडर काम कर रहे हैं वो मेरी डायरेक्शन के अंडर काम कर रहे हैं। उनको ये बताया गया है कि आपने ट्रैफिक डिसिप्लिन जो है वो रोड्स पर इन्फोर्स करना है। उसके दो तरीके हैं। एक तो लोग जो सेंसिबल लोग हैं, जो हमारे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हम हेलमेट पहने अपनी सेफ्टी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए, सीट बेल्ट पहने अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो किसी दूसरे की सेफ्टी के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि एक्सीडेंट मिनिमाइज हों। और उसके लिए ये प्रोविजंस पहले भी हैं, एक्सीडेंट रोकने के लिए, ट्रैफिक रेगुलेशन करने के लिए। मोटर व्हीकल एक्ट बहुत पुराना है, बहरहाल उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। उसमें जो पहले चलानी 100 रुपया या 50 रुपये होती थी, वो अब थाउजेंड्स में चली गई है। हमारा जो परसों नाका लगाने का मतलब था और जो डबल हेलमेट का जो इशू हुआ, वो शायद आज तक किसी को पता नहीं था कि जो दूसरा बंदा बैठा होता है मोटरसाइकिल के ऊपर, उसको भी हेलमेट पहनना होता है। लेकिन ये रूल्स में है, ये कोई हमारी तरफ से इम्पोज चीज़ नहीं है। लेकिन किसी भी ऐसे पिलियन राइडर को उस दिन हमने चलान नहीं किया, बहरहाल रोका गया है। उनको बताया गया है मैडम की तरफ से, या हमारे जो बाकी स्टाफ है उनको बताया गया है कि आने वाले दिनों में ये नहीं है कि जब एक्सीडेंट होता है तो फ्रंट वाला जो बंदा बैठा है या ड्राइवर है वही इंजर्ड होता है, पीछे आपका बेटा है, भाई है, वाइफ है, कोई भी है, वो भी इंजर्ड हो सकता है। तो ये एक पार्ट ऑफ उसका था एजुकेशन का। और आने वाले दिनों में अगर लॉ हमें ये परमिट करता है कि जो लोग ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, तो उसमें स्ट्रिक्टली चलान होंगे और लोगों को परेशानी बढ़ सकती है। उसके लिए जो आसान तरीका यही है कि जो कम से कम रेगुलेशन है, या आप घर से निकल रहे हो तो आप हेलमेट पहन के निकलें। अगर गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया आपने तो पहले सीट बेल्ट पहन लें, स्टार्ट करने से पहले। जब उतरते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, तो जो ईयर मार्क जगह है वहाँ गाड़ी पार्क की जाए। अननेसेसरली आप अगर यहाँ कोई पार्क करके चला जाता है चौक में गाड़ी, तो आप देख सकते हो कितने लोगों को उसके साथ प्रॉब्लम होती है। तो ये मैडम ने कोई नई चीज़ नहीं की, या मैडम ने कोई हार्श चीज़ नहीं की। मैडम ने जैसे मेरा कोई भी जो सिपाही वहाँ पर चौक पर खड़ा है वो मेरी ही डायरेक्शन पर कर रहा है। हाँ, अगर कोई इनडिसिप्लिन होता है तो उसके लिए भी उसको बताया गया है कि आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, कोई तो राय नहीं, ट्रैफिक पुलिस बड़ा अच्छा कार्य कर रही है, सराहनीय कार्य कर रही है। पर जिस तरह से सर आपने कहा कि जो पीछे मोटर बाइक या स्कूटी पर सवार होगा उसका चालान किया जाएगा अगर उन्होंने हेलमेट नहीं पहनी होगी। सर, क्या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक कैंपेन नहीं चलाई जानी चाहिए ताकि जनता जो इस समय नहीं भी, जिनको पता ही अवगत नहीं है, वो भी अवगत हो? और कहीं ना कहीं कैंपेनिंग बहुत ज़रूरी है सर। मैडम, एक तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बंदा ड्राइविंग लाइसेंस लेता है, जब उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो उसको ट्रैफिक रूल्स के सारे नियम पता होने चाहिए। और हम आरटीओ साहब को भी बोलेंगे कि जब जिसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया तो उसके बाद उनके एक सेशन लेके उनको ये बताया जाए गाड़ी पार्क कहाँ करनी है, और छोटे मोटे बताया जाए कि ये सेक्शंस क्या होती हैं, वायलेशंस क्या होती हैं। हम ये मान के चलते हैं कि एक सिटीज़न को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और मोटे तौर पर इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कोई चीज़ नहीं होती। इसमें यही होता है कि कॉमन सेंस क्या है। अगर मैं यहाँ गाड़ी लेके आया हूँ तो मैं ज़रूरी नहीं कि मैं मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा हूँ, मुझे पता है मेरी यहाँ गाड़ी लगने से इतने लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो लॉ क्या है? लॉ कॉमन सेंस है। अब अगर डबल जो पिलियन राइडर है उसने हेलमेट पहना होगा तो एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाता है, तो उसमें उसी की सेफ्टी है। लोगों को नहीं पता, आप ठीक कह रहे हैं। उसके लिए ही उसका ही पार्ट है कि गाड़ी को रोक के उनको बताया जा रहा है
कि आप आइंदा से डबल जो सवारी बैठी होती है वो भी हेलमेट पहने, और लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और मैं आपकी इस मीडिया के थ्रू ये भी बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक हमारा रहेगा वो मोस्टली पब्लिक को एजुकेट करने का होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पब्लिक एजुकेटेड नहीं, बड़े सारे लोगों को बड़ी सारी चीज़ें पता नहीं है। हम जो चलानिंग है वो कम करने जा रहे हैं अब एक हफ्ते के लिए, और उसमें एजुकेशन पार्ट जो है वो ज़्यादा रख रहे हैं ताकि एक आपके थ्रू भी मैसेज चला जाए कि क्या क्या चीज़ें ऑफेंस हैं, क्या क्या चीज़ें मोटर व्हीकल एक्ट में हैं, और जो हैवी पेनल्टीज़ हैं लोगों को पता होना चाहिए कि मैं अगर कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ तो मुझे 10,000 या 20,000 तक पेनल्टी देनी पड़ रही है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। तो इसके लिए हम एक हफ्ता अगला जो है वो पूरे का पूरा कंपेन कर रहे हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर यहाँ पर एसएसपी ट्रैफिक का साफ कहना है कि अब कैंपेन चलाई जाएगी ट्रैफिक पुलिस द्वारा कि जनता अवगत होना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कितना अनिवार्य है। चलिए यहाँ पे जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी भी पहुंचे, चलिए जानते हैं सर क्या यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं। सर जी क्या कहना है? निरीक्षण नहीं करने आए हैं, जहाँ कंजंक्शन है इसको डीकंजंक्शन कैसे हो। आज जम्मू स्मार्ट सिटी में सारे चौक, हम जो बड़े बड़े चौक हैं उनको डीकंजंक्शन करने जा रहे हैं, उनकी डीपीआर तैयार हो गई है। ये चौक पवन आइसक्रीम वाला बड़ा मशहूर चौक है, फ्लाईओवर 4 लेन बनने के कारण यहाँ लोड ज़्यादा है। ये नहीं कि जम्मू अखनूर का लोड यहाँ आ रहा है, जहाँ पुंछ से लेकर सारा लोड यही इसी रोड पे आ रहा है। पीछे लैंड वगैरह है, उसको देख के पहले भी कुछ एक मॉडल बना हुआ है डीकंजंक्शन का, लेकिन उसी पैटर्न पे कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को यहाँ बुलाया गया था, एसएसपी ट्रैफिक को बुलाया गया था, एक्शन हमारे पीडब्ल्यूडी के राजेश भगत जी उनकी पूरी टीम जहाँ आई है, उस मॉडल को अच्छा करके और स्थानीय लोगों से बैठकर किस तरह बढ़िया सुंदर ये रोटरी बन सकती है उसके ऊपर काम करने के लिए यहाँ बुलाया है। और इसी के साथ ऊपर गुड़े मोड़ वाली रोटरी को भी हम अच्छा करेंगे ताकि आने वाले समय में कभी भी लाइफ में इस चौक में डीकंजंक्शन नहीं हो और लोग समय से अपने दफ्तरों में, अपने दुकानों पे, अपने बच्चे हमारे अपने कोई ट्यूशन जा रहा है, कोई कॉलेज में, समय से आप लोग पहुँच सकें। जम्मू वासियों ने हमें चुनकर भेजा है, हमारे एक कॉर्पोरेटर 75 के 75 कॉर्पोरेटरों को, और उन्होंने मुझे मेयर के चेयर पे मुझे एज ए सिटी लीडर, और सिटी में कोई तकलीफ है, हाँ सिटी वालों को कोई तकलीफ है जम्मू वासियों को, वो मेरी तकलीफ है। सर कब ये काम शुरू हो जाए, जल्दी इस पर काम किया जाएगा ताकि जम्मू जो स्मार्ट सिटी का सपना देखा हो वो पूरा हो सके? सारे काम जल्द से जल्द हो रहे हैं। जब से सीईओ कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनी है, एडिशनल सीईओ भी हमारे आदेश जी हैं, वो भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जॉइंट कमिश्नर है, और भी अच्छी टीम आई है, और सारे काम तेज़ी से हो रहे हैं, टेंडर हो रहे हैं। एक एक काम जम्मू शहर का, चाहे स्मार्ट पोल लगाने हैं, चाहे कोई और काम है, चाहे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनना है, सारे काम ऑटोमेटिकली आने वाले समय में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं पुलिस विभाग द्वारा। एक एक काम जम्मू शहर का अच्छा और स्मार्ट सिटी की तरफ जम्मू बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर ड्यूटी हमारी इससे भी आगे बढ़ती हुई टूरिज्म के काम के लिए, बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए, सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में कंप्लीट होंगे। हमारे कल ही हमारे डिबका साहब आरसपुरा ग्राना बेटलैंड जो हमारा बॉर्डर है वहाँ गए हुए थे, पुराना रेलवे स्टेशन भी आरसपुरा का उन्होंने देखा है। सबको हम हेरिटेज करके बहुत जल्द जम्मू कश्मीर ड्यूटी को बहुत आगे, हमारे प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी और हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब नतेश्वर जी, सारे मिलकर जम्मू कश्मीर को कैसे आगे ले जाना है, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म कैसे बढ़े, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मुझे आशा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर हमारा जो है ये सिर्फ भारत का नहीं वर्ल्ड का स्विट्जरलैंड बनने जा रहा है। क्या बात है सर। एक सवाल और करना चाहेंगे, जनता का सवाल है। कुछ जगह आप अभी भी ऐसी जगह जैसा नानक नगर की बात करें 43 की, वहाँ पे एक नाले को लेकर 2 गुटों में वहाँ विवाद का कारण सामने आया। ऐसी जगहों पर ये नहीं लगता कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इंटरवेन करके ताकि लोगों में विवाद ना बने सर? अभी आप यहाँ से इसके बाद वहाँ चले जाएं, कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मैंने वहाँ भेज दिया, वो जाके इस काम को देख रही हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये थे हमारे साथ जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी, फादर ऑफ द सिटी कहा जाता है, और इनका ये कहना है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी का आह्वान किया कि जम्मू स्मार्ट सिटी बनकर रहेगी, अब काम कार्य शुरू हो चुका है। इसीलिए जो कंजेस्टेड एरिया होते हैं जहां पर कंजेशन ज़्यादा मोस्टली रहती ट्रैफिक जैम की वजह से लोग कोई बीमार है उनको आने जाने में मुश्किल होती है, जिन्होंने अपने गवर्नमेंट जॉब करने वाले नौकरियों वाले हैं वो जो अपने कार्य के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं देरी हो जाती। उन्हीं चीज़ों को सारी मद्देनज़र रखते हुए आज हर एरिया में जो मोस्टली कंजेशन चौक्स हैं उन पर पूरा निरीक्षण किया जा रहा है और किस तरह से इन चीज़ों पर काम किया जाएगा आम जनता को सुविधा का सामना ना करने। आज इसी के चलते यहाँ पर एसएसपी ट्रैफिक जम्मू, उनकी पूरी टीम, चंद्रमोहन गुप्ता और यहाँ पर जो कमिश्नर थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, उनको भी बुलाया गया। चलिए देखते हैं आने वाले समय में
स्मार्ट सिटी यही चाहते हैं हम भी, हमारी जनता भी चाहती होगी कि ज़रूर जो सपना देखा वो साकार हो। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।